तो फिर से एक बार स्वागत है अपना चैनल यूपीएससी विद अमन में। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों को 12 का एग्ज़ाम है, इसलिए आप लोगों को हम जल्दी से जल्दी सोशल साइंस को ख़त्म करें, इसके बाद अदर सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का जितना भी एमसीक्यू है आज डील करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास से सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, रिपीट करना। ठीक है, बार बार। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन, तो जैव संसाधन का नहीं है पूछा, तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि जैव संसाधन होता क्या है। तो जैव संसाधन क्या होता है वो पहले बताओ। तो जैव संसाधन उसे कहते हैं जो जिसमें तुम्हारा जीवन होता है। तो देखो, जीवन मतलब यहाँ पर तुम क्या बोला कि जैव संसाधन नहीं है। तो जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति जात, चट्टान। तो देखो, मनुष्य भी जिंदा रहता है, पशु भी जिंदा रहता है, वनस्पति जात भी जिंदा रहता है, क्योंकि लिविंग थिंग में आता है, सजीव में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जैव संसाधन है। तो ये तुम्हारा नहीं पूछा था, तो इसमें केवल चट्टान क्या हो जाएगा, जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, हाँ, पढ़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो नवीकरणीय मतलब क्या होता है, तो वो संसाधन होता है जो तुम्हारा चक्रीय होता है, मतलब जो तुमको फिर से वापस में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पूछा है। तो देखो, चट्टान, खनिज, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, चट्टान को रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, खनिज को भी रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन सौर ऊर्जा को रिसाइकल करने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए तुम्हारा सौर ऊर्जा सी जो होगा, तुम्हारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सौर ऊर्जा। ये तुम्हारा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी जस्ट तुमको पढ़ाए थे, तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो नई को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर। ये भी याद रखना। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में लौह धातु अधिकता होती है। तो लौह धातु तुम्हारा जो होता है ना, ये लाल मृदा में पाया जाता है। तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्या पाया जाता है, लौह धातु पाया जाता है। ठीक है, तो लौह किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको याद रखना अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मृदा। तभी जस्ट बताएं कि बांगर और खादर एक तुम्हारा जलोढ़ मृदा क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो किस प्रकार की मृदा में कंकर की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखें, तो बांगर मृदा जो होता है उसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है, कंकर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो आपको याद रखना 27% में पठारी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाप्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। तो समाप्य के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव और अजैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो ये 1992 में किया था, रियो डी जेनेरो में, कहाँ पे, ब्राजील में। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच रहा है इस चैप्टर का कि जिस भूमि पर खेती की जाती है, तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कृषि योग्य भूमि, और जिस पर नहीं किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लो कि निम्न में से कौन सी टिप मतलब तुमको इस दो चैप्टर 2 है ना तुम्हारा, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादा एमसीक्यू आता है, इसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो इसमें थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहा है कि निम्न में से कौन सा टिप्पणी जो है प्रकृति वनस्पति के द्वारा किया जाता है। तो ये तुम्हारा देखो, पहला है कृषि प्रसार, दूसरा वृत्त स्थिति विकास परियोजना। तो इसके आंसर साफ साफ याद रखना, सी होगा, पशु चरण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन संचरण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी करता है। तो याद रखना, इसका आंसर होगा डी, वन्य यहाँ तुम्हारा आंसर होगा डी, वन्य जीव पशु विहार परिसरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा होता है, जो तुम्हारा जो लुप्त होने वाला होगा वो संकट ग्रसित जातियां होता है। ठीक है, तो लुप्त जाति का उदाहरण है तुम्हारा इसमें से नील भेड़ हो गया, एशियाई चीता हो गया। इसमें से तुम्हारा आंसर होगा एशियाई चीता जो है ना लुप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन और बंजर भूमि जो सरकार
और समुदायों के स्वामित्व में होता है। स्वामित्व का मतलब होता है तुम्हारा उसके अंडर में होता है, तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। आपको बता दें कि वन 3 प्रकार में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। रक्षित वन, आरक्षित उसको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा मूल्यवान होता है, उसमें किसी को जाने हुआ नहीं दिया जाता। रक्षित उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा होता है, और अवर्गीकृत मतलब किसी को अंडर में दे देता है। जैसे मान लो तेरे अंडर में एक कोई बागान दे देंगे, क्या तुम उसमें दूसरे को घुसने देगी? तो वो किसी का स्वामित्व वो में देता है, मतलब किसी को पर्सनल दे देता है ना। ठीक है, बचाने के लिए सरकार यही कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक स्थायी वन है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पक्षी द क्रिस्टली प्रजाति का श्रेणी में आता है? तो ये तुम्हारा आता है मोर है। ठीक है, निम्न में से किस जीव को जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता जो है ना सबसे ज़्यादा है मनुष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्रेणी में आता है? तो काला हिरण जो है ना लुप्त हो चुका है, तो लुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण किया जाता है। तो ये तुम्हारा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संसाधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो एशिया का चीता, एशियाई चीता जो था उसको 1952 में ही क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी होता है? तो यहाँ देखो ऑप्शन ए क्या है, रिपीट करो। विश्व वन्य जीवन फाउंडेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण, वन विज्ञान, गैर सरकारी। इसका आंसर क्या होगा? वन विज्ञान। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत वन और वन्य जीव संसाधनों का प्रबंधन होता है? तो ये तुमको याद रखना, वन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग बाघ परियोजना शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना 1973 में बाघ परियोजना क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल को तहत सबसे बड़ा क्षेत्र होता है? तो ये तुम्हारा होता है मध्य प्रदेश। जस्ट बोले थे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या जंगल है। हिमालय यव क्या है? हिमालय यव एक क्या? एक औषधि पदार्थ है। औषधि पदार्थ नहीं है, औषधि एक औषधीय पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो याद रखना पौधा। किसको? पौधा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो ये तुम्हारा होगा निकोबारी कबूतर। ठीक है, निकोबारी कबूतर जो तुम्हारा स्थानिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वन को संरक्षण, पेड़ को बढ़ाना है ना। ये तो बहुत इजी था। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब कुछ कुछ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये सरिस्का राजस्थान में। ठीक है, और भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां हैं? 47,000। ठीक है, कितना है? 47,000 प्रजाति है। ठीक है, अब पूछेगा सुंदर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? तो सुंदरवन जो है ना ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल में, वहीं पर सुंदरवन डेल्टा भी बनता है ना, पश्चिम में जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, और सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव याद रखना। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन था एक टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद्य पदार्थ का उपयोग करना ही क्या था? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि उड़ीसा और बिहार के जनजातियों की शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इमली और आम का। ठीक है, हम लोग आम का वृक्ष के, हम लोग आम का पल्लू का ज़्यादा पूजा करते हैं। आम का वृक्ष तो पूजा करते हैं। हाँ, ठीक है, वही किया जाता था। अब देखो राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों 1200 हेक्टेयर वन भूमि भौरोदेव डांड सेंचुरी घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? शिकार पर रोक करना है और बाहरी लोगों को घुसपैठ से क्या करना? बचाना, जीवन, वन्य जीवन बचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सबसे तेज मतलब सबसे ज़्यादा तेज प्रति घंटा दौड़ने वाला स्तन प्राणी हो तो 112 किलोमीटर जो दौड़ता कौन है? चीता दौड़ता है। ठीक है, सबसे तेज दौड़ता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1991 से लेकर 1980 के बीच वर्ग किलोमीटर को क्षेत्र भूमि परिवर्तित हुई। तो ये तुम्हारा 1 से है ना, तो ये हुआ था 11,10 मतलब 26,200 वर्ग किलोमीटर का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रकों को साफ करना पड़ा था। तो ये तो याद रखना 500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 8%। ठीक है, 8%। और दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला था चीता और बिल्ली। ठीक है, बिल्ली। और सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है, तो सामान्य जिसकी जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य पाया जाता है, कम है। ठीक है, ये चैप्टर 2 ही में ज़्यादा एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एमसीक्यू ही आता है ना। अब पूछ रहा है कि एशियाई चीता और गुलाबी ये कैसा हो, तो ये दोनों लुप्त हो चुका है। ठीक है, और दक्षिणी भारत की प्रकृति वनों संख्या धीरे धीरे समाप्त करने के कारण क्या है, सागवान का एकलन रोपण। ठीक है, केवल सागवान का पेड़ लगा रहे, इसी कारण लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, और औषधि पौधे को कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको याद रखें हिमाचल प्रदेश, तो पहाड़ी इलाका में ज़्यादा औषधि पाया जाता है, इसलिए दोनों होगा ए और बी। ठीक है, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी को उपचार करता है, कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि शांत घाटी मुखली नर्सरी आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, तो बांस के पौधे। ठीक है, और पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन है, तो इनमें से सभी संसाधन का बांटना सब करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरगो क्षेत्र कितने ये क्वेश्चन 100% आएगा, मेरगो क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है, तो ये 40%। ठीक है, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये उपरोक्त सभी, जैसे पेड़ की छल्ला, पत्तियां, टहनियां सब में। ठीक है, और धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित करता है, तो 70%। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको याद रखना उत्तराखंड में। और मानव बाघ रिजर्व उद्योग किस राज्य में स्थित है, तो असम में। और पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान कहाँ स्थित है, तो भारत के केरल में ना। हाँ, भारत के किस राज्य में है, तो केरल में। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को हो गया। जैसे मिलाने वाला भी यह कर लो, जैसे कि देखो काला हिरन, तो काला हिरन क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है, जिसका आंसर संकट घर स्थित है, ग होगा। ठीक है, दूसरा क्या, एशियाई हाथी, तो इसका आंसर होगा ग, सुधोर। जैसे तुमसे पूछ देगा कि हिमालय भूरा भालू की किस तरह के प्रजाति में आता है, वर्ग में आता है, तो आपको याद रखना। देखो फूखा, जैसे दुर्लभ, जैसे गुलाबी सिर वाला बत्तख किस में आता है, तो लुप्त हो चुका है। तो इस तरह से भी मिलाने वाला क्वेश्चन कर लेना है ना। तो इस तरह से एमसीक्यू चैप्टर 2 तक का हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन से जैसे एमसीक्यू आ सकता है कि मेन एमसीक्यू है नर्मदा बचाओ संबंध क्या था, ये तुमको याद है सरदार सरोवर बांध पे हुआ है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 भी देख ही लो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल निर्माण करते हैं, तो ये तुमको याद रखना है पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, विश्व में जल के कुल आपतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो आपको रखना है 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में जल के कुल आपतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना परसेंट है, तो याद रखना 25%। ठीक है, 25 नहीं है, 2.5% है। ठीक है, 2.5%। निम्नलिखित में से किस राज्य का बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित करता था, ये है तुम्हारा मेघालय। ठीक है, बांस का। ठीक है, और इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो तुम्हारा यमुना। महानदी पर हीराकुंड है। ठीक है, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है। तो इस तरह से है, लेकिन यमुना पर कोई भी तुम्हारा बांध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है, तो भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। ठीक है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, तो ये तुम्हारा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है तुमसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ये भी याद रखना। ठीक है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, तो कोसी जो तुम्हारा बिहार और नेपाल को बॉर्डर पे एक कोसी नदी है, जो तुम्हारा ये बाढ़ नियंत्रण करता है। अगर कोसी नदी खोल दिया जाएगा तो पूरा बिहार डूब जाएगा। मेरा नानी घर है। और आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुर्लभ किसका प्रभाव पड़ा है। तो ये तुम्हारा पड़ा सभी का, जैसे बढ़ती जनसंख्या इस सब के कारण, जैसे नगरीकरण, कृषि औद्योगिकरण, इस सब के कारण पड़ा है। ठीक है। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी पर। उस राज्य का नाम बताओ जहाँ पर घर में छत वर्षा जल किया जाता है। ये तमिलनाडु। छत नहीं, छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाकर किया जाता। अच्छा, ढांचा बना करके, तो ये तुम्हारा तमिलनाडु होता। अगर ज़्यादा बोलता कहाँ किया जाता अधिक, तो राजस्थान में। किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय में होती है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में था। पश्चिमी राजस्थान, अभी जस्ट पढ़े थे। ठीक है। और भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है। 22% है। ये तुम्हारा जल विद्युत है। ठीक है। और जल किस प्रकार का संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन। और राजस्थान में देखो, राजस्थान में जो जल संग्रह किया जाता है वर्षा जल, उसको किस नाम से जाना जाता है। टांका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जल अलवणीकरणीय है। तो इनमें से सभी भूम जल, सत्य जल है ना, मतलब इसको हम लोग पीने लायक। अलवणीकरण मतलब होता है पीने लायक। ठीक है। जल दुर्लभता का क्या कारण है। तो पहला के बढ़ती जनसंख्या। दुर्लभता का मतलब था जल की कमी क्यों हो रहा है। तो जैसे मान लो कि ज़्यादा यूज करने से, या तो ज़्यादा जनसंख्या हो गया, इस सब कारण से, ज़्यादा गर्मी हो रहा है इसलिए, है ना, बहुत सारी रीजन, इसलिए सभी हो जाएगा। ठीक है। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ था। 3/4। ठीक है। निम्नलिखित में से जल का खराब गुणवत्ता का कारण है, नहीं है, तो आसमान वितरण। ठीक है। और जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये आपका है जल का जनित बीमारी। ठीक है। इनमें से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये तुम्हारा भोपाल झील। ठीक है। और भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो तुम्हारा है नहर, तालाब। को सबसे करता है, नहर से भी करता है, तालाब से भी करता है ना, सब याद रखिएगा। ठीक है। और वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है। तो ये तुम्हारा था अलवणीय। वर्षा से जो होता है ना वो अलवणीय होता है, तो मतलब नमकीन नहीं होता। हम लोग उसको पीने यूज भी करते हैं। जैसे राजस्थान इस समय कपड़ा वपड़ा धोने लायक करता है। ठीक है। यमुना नदी पर किन दो शहरों के बीच में बना हुआ है यमुना नदी। तो यमुना नदी बोल देगा तो याद रखना दिल्ली और ये है ना, इटली। इटावा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह। ज्यादा जल है इसीलिए हम लोग 70% इसीलिए नीला दिखता है, नीला ग्रह कहते हैं ना। निम्न में से किन कारणों के छत वर्षा कर किया जाता है। तो पीने पानी के संग्रहित करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संभार प्रबंधन क्या है। तो जल तो इनमें से तुम्हारा ए और बी होगा। जैसे धरातल जल का संसाधन दक्ष प्रबंधन, या भौम जल का दक्ष प्रबंधन होगा। और भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में, किस चीज़ में किया जाता है। सिंचाई के लिए। और ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आ जाएगा। जैसे देखो, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी। भाखड़ा नल बहुउद्देशीय योजना निर्माण किया गया किस नदी पर, सतलुज। इससे देखना एक एमसीक्यू रहेगा। सरदार सरोवर अभी बताए थे, नर्मदा। भारत में सिंचाई का मुख्य का है जो है वो 3 है। ठीक है। और महानदी डैश से होकर गुजरती है, उड़ीसा से। तो ये एमसीक्यू आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कृषि तो इसे भी क्लास भी ले चुके हैं। कृषि को देख लो, अभी तुम सब जवाब देंगे तो बहुत मारेंगे। बताओ, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो मिल्पा। ठीक है। निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है, गन्ना। हाँ। निम्न में से कौन सा रबी फसल है, चना। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, जूट। भारत में के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, पश्चिम बंगाल। मछली चावल बहुत खाता है ना उन्हें। धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 25 डिग्री सेल्सियस। किस प्रकार का मृदा कपास की खेती की जाती है, काली मिट्टी। याद होना चाहिए। भारत की किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादन होता है, चाय। बोले ना, भारत नंबर 1 किस में उत्पादन में है, चाय। अभी जस्ट पहले पढ़ाए थे। ऑपरेशन फ्लड को किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति। ठीक है। और बच गया थोड़ा सा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल और गेहूँ। इनमें से कौन फलदारी फसल है, तो चना।
मणिपुर और कर्तन धरनाली प्रणाली को किस नाम से जाना था? मणिपुर में मणिपुर। पलामू। पलामू। और झारखंड में पूछेगा तो झूम की खेती झूम। को क्या, झूम की खेती किस नाम से जाना था? करुआ। करुआ। अभी बताए थे ना, ये सब याद रखना। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम। और विश्व में कपास का उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? दूसरा स्थान। चलो कृषि खत्म। नेक्स्ट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवशिष्ट भार को तथ्यगत चट्टान को अपघटन में बनाता है? ये याद रखना किसमें? तो बॉक्साइट में। बॉक्साइट में ठीक है। झारखंड में स्थित कोडरमा, जो कोडरमा है, तो वहाँ पर क्या चीज का ज्यादा, किस मतलब खनिज का ज्यादा उत्पादन किया जाता है? अबरक का। अबरक का। ये तो याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से चट्टानों के किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निरक्षेपण और संचयन होता है? तो कायांतरी चट्टान। ठीक है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थैरोनियम। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? उड़ीसा। कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 70% इकाई है क्या? निर्यात। इनमें से पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है भारत को। मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज का अधिकतर प्राप्त होते हैं समुद्री जल से। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र अलंकेश्वर। ठीक है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है तो मैग्नेटाइट। बॉक्साइट का प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का। और तमिलनाडु के लिग्राइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः की जाती है विद्युत उत्पादन में। और चट्टानों के निम्न से समरूप तत्वों को यौगिक है तो खनिज। मतलब चट्टान से क्या बनता है? खनिज। ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। याद रखना। भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है? उड़ीसा तथा झारखंड। ठीक है। टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है? चीनी। तो कंप्यूटर, यहाँ तुम ऑप्शन है कंप्यूटर, चीनी, उर्वरक, लौह इस्पात, ये सब कृषि पर आधारित। एक ही को खेत है जो चीनी से मतलब खेती करके चीनी होता है। कंप्यूटर में खेती करेगी नहीं। खेती करेगी तो कंप्यूटर आ जाएगा तुम्हारे पास? तो चीन बोलती है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने के लिए एजेंसी कौन सा है? NNCC। हाँ। निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ में प्रयोग बॉक्साइट का किया जाता है? एल्युमिनियम। अभी जस्ट पढ़े थे। भारत में जूट उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ था? पश्चिम बंगाल। बिहार में भी इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद बिहार है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चा माल है? तो ये सीमेंट। मतलब चूना पत्थर से हम लोग क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं, जो घर वाला यूज है। निम्न में से कौन सी एजेंसी जो सर्वाधिक स्टील बाजार का उपलब्ध कराती है? सेल। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का एल्युमिनियम। कितना बार पूछेगा। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर को आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो यार सूचना प्रतियोगिक। ठीक है। लो इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग। पटसन उद्योग की हुगली नदी के केंद्रित होने का कारण ये है, इनमें से सभी कच्चा माल सब है। ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। पहला सफल सूती उद्योग 1884 कहाँ खोला गया था? मुंबई में खोला गया था। ये तो याद होना चाहिए। लास्ट चैप्टर कि इनमें से किस भारतीय डाक संचार प्रथम श्रेणी में आता है? तो तुम्हारा कार्ड लीफ होकर के। ठीक है। निम्न से परिवहन के प्रकार कौन कौन है? तो सब जल परिवहन, वायु परिवहन, थल परिवहन, सब है ना। निम्नलिखित में से कौन से समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन करता है? मारमोगाओ। ठीक है। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों का सबसे बड़ी निम्नलिखित में से कौन सा भाषा है? हिंदी रे। हिंदुस्तान भाषा है नहीं, हिंदी। निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? तो रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वातावरण हानियों तथा देरी को
घटाता है तो पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। ठीक है। भारत में सड़कों की सुरक्षितता दर कितना है? 6 है। 6। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। 7। राज्यों की राजधानी और जिला का मुख्यालय के जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? महाराज मार्ग। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? तो सड़क सड़क परिवहन। परिवहन। सड़क परिवहन। दिल्ली और अमृतसर को किस राजमार्ग से जोड़ा जाता है? तो राजमार्ग संख्या नंबर 1। और ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव शहर से जोड़ने वाली सड़क को किस नाम से जाना जाता है? अन्य अन्य सड़क। निम्न में से किस प्रकार के सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विशेष प्रोत्साहन मिला था? तो ग्रामीण सड़क। जैसे ग्राम में गाँव ये सब में रोड बना है ना। सीमा सड़क संगठन कब किया गया था? 1916 में। 1916 में ये तो बोले हम। निम्न में से बारहमासी सड़क कौन सी होती है? तो पक्की सड़क। जो पक्की कच्ची दोनों है ना। रेल परिवहन किन कार्यों में सहायक होते हैं? तो व्यापार में, सभी। सभी में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संचार सेवा सबसे बड़ी है? तो डाक संसाधन। मुंबई में थाने में मध्य जलाई गई रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर तक चलती है? 34 किलोमीटर। निम्न में से कौन से दूरदस्त स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारों को आपस में जोड़ती है? तो सिलचर पोरबंदर। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई पतन को? विशाखापट्टनम। याद रखना। रेल परिवहन का वितरण कौन से प्रभावित कारक से होता है? तो ये उपभोग सभी होते हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन कितने प्रमुख साधन है? तो एक। निम्न में से कौन से परिवहन साधन तेज का आरामदायक है? तो वायु परिवहन। राष्ट्रमार्ग 1 संख्या किसको जोड़ता है? इलाहाबाद और हल्दिया। देश का प्रमुख संचार साधन कौन सा है? तो दूरदर्शन, रेडियो सब, प्रेस, सिनेमा सब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? तो समुद्र मार्ग के द्वारा भी, हवाई मार्ग के द्वारा भी, स्थल मार्ग के द्वारा भी। जल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण है? ये है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा राज्य हिजरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ती? तो महाराष्ट्र। उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। दिल्ली में से कौन सा शब्द जो है 2 से अधिक देश को व्यापार कराता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किस क्षेत्र के विशेष प्रबंधन के माध्यम से वायु का यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य में। जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायी किसका है? जिला परिषद। भारत की पहली ट्रेन कब और किस 2 स्टेशन के शुरू हुई थी? तो मुंबई से ठाणे 1853। हाँ यार, मुंबई से ठाणे है ना। मुंबई से ठाणे। इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेल जंक्शन है? तो नई दिल्ली। इनमें से नया परिवहन साधन कौन सा है? तो पाइपलाइन। ठीक है। सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन। संचार का संतनों का मतलब होता है टेलीविजन, ये सबसे होता है। ठीक है। उत्तरी रेल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। भारतीय विदेशी फिल्मों की परंपरा कहाँ? मुंबई होगा। केंद्रीय फिल्म परिवहन। हाँ, ठीक है। और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन सेवाओं को करता है? तो ये तुम्हारे तेल और प्राकृतिक। और हाल में ही भारत में निम्न से किस निर्यात माध्यम से सबसे अधिक विदेशी किया गया था? ये सूचना पद्धति। इस प्रकार से तुम्हारा MCQ खत्म। देखो इधर भी यहाँ पर बता दिए हैं, जैसे वही सब क्वेश्चन है। जैसे देखो संसाधन कितने भागों में बांटा गया? तो 3। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज। वही चीज है। जैसे संसाधन नियोजन के कितने स्तर है? तो 2 है। कोयला किस प्रकार से संसाधन अनवरत? ये जो अभी पढ़ा है ना, तो वही चीज है, इसको देख लेना पूरी तरह। जैसे कुछ क्वेश्चन जो बता, जैसे देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो जो इम्पोर्टेंट इसमें बता देते हैं। ठीक है, वही चीज है। जैसे देखो पवन ऊर्जा किस प्रकार से नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि संसाधन नहीं होते तो ये कौन कहता है? संसाधन होते नहीं बनते, तो कौन बोला था? ये महात्मा गांधी ने बोला था। ये भी याद कर लेना। ठीक है। बायोटो सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना 1997 में। ठीक है, 97 में। कुछ क्वेश्चन याद कर लेना, जैसे कि फिर जल संसाधन में याद कर लेना, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिख जाएगा। ये गंडक परियोजना कहाँ पर विकसित हुआ था? तो गंडक परियोजना आपको याद रखना है, ये बिहार में नहीं, उड़ीसा में। ठीक है, ये कुछ याद कर लेना। ठीक है। जैसे देखो खनिज संसाधन, ये कितने वर्गों में बांटा गया है ना, तो जो ऊपर जो PDF बताया ना, उसी से सब रिलेटेड है, इसलिए इसको पूरा देख लेना।
और यहीं पर आपका क्लास ये एंड होता है। इतना ज्योग्राफी देखेगी ना तो तुम्हारा सारा ज्योग्राफी का MCQ क्या होगा, पकड़ा जाएगा। तो आज MC ज्योग्राफी में एक चैप्टर भी खत्म किया, ये भी खत्म किया ना।